Fire and Ice. Fire and Ice is composed by Robert Frost. In this poem, poet describes that according to the religious mythology, some religions say that world will be end one day. But there is question how different people say different method to end of the world. Here poet says that some say that it will end in fire, whereas others say it will be end in the ice. According to the poet, fire stands for desire, greed, lust. The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. पोएट कहता है कि इस दुनिया का विनाश आग से होगा। अगर इस बात को मैं मान लूं कि दुनिया का विनाश आग से होगा, तो कवि कहता है कि यहाँ जो फायर का सेंस है, फायर का सेंस ये कवि यहाँ पर डिजायर, ग्रेड और लस्ट का सिंबलाइज किया हुआ है। वह कहना चाहता है कि अगर दुनिया का विनाश होना है तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो लालच हैं, जो कामुकता है, ये इसी से दुनिया का विनाश हो सकता है। क्योंकि एक ऐसी चीज है कि जितना ही हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और जंगल की आग जैसे ये चारों तरफ घेर लेती है और अस्तित्व को मिटा देती हैं, फिर भी इसका कभी एंड नहीं होता है। They spread rapidly like fire and engulf yourself whole life. जो व्यक्ति इसके आग में फंस जाता है, कौन सी आग? डिजायर, ग्रेड एंड लस्ट, उसका सर्वनाश हो जाता है, वह इसे बच नहीं पाता है। One become selfish and sometimes cruel also. कहता है कि इसके चक्कर में दुनिया पड़ करके कभी कभी बहुत ही स्वार्थी हो जाता है और निर्दयी जैसा व्यवहार करने लगता है। Here poet say that on the other hand, ice according to the poet stands for hatred, coldness and rigidity. यहाँ पर पोएट आइस का सिंबलाइज हैट्रेड, कोल्डनेस और रिजिडिटी से करता है। वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ द अदर्स। जो व्यक्ति किसी से घृणा करने लगता है तो वह इनसेंसिटिव बन जाता है, वह किसी की परवाह नहीं करता है और न्यूट्रल बन जाता है, सिर्फ अपने ही भलाई की बात करता है। तो यहाँ पोएट ये कहता है कि द पोएट वांट टू से दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग विथ सच ए रैपिडली स्पीड। इस दुनिया में जो फायर और आइस है, लोगों की इच्छा है, कामुकता है और लालच है और स्वार्थीपन है, ये तो लगातार इस दुनिया में बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूँ कि अगर दुनिया का विनाश होगा तो ये दोनों मेथड ही पर्याप्त हैं, जिसे इजी वे में इस दुनिया का विनाश हो सकता है। लेकिन राइटर ये कहना चाहता है कि दुनिया का विनाश एक बार ही संभव है। वह थोड़ा पर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क्स खड़ा करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल रीड दिस पोएम। He say that some say the world will end in the fire and some say in the eye. From that I have tasted of the desire I hold with those who favor fire. कहता है कि जो फायर के फेवर में है
मैं उनके पक्ष में हूँ, क्योंकि उनकी जो डिजायर है उसका कभी अंत नहीं होता। He say in the second paragraph, but I, if it had to perish twice, I think I know enough to the hat. कवि ये कहना चाहता है कि इस तरह फायर और आइस से अगर दुनिया का विनाश हो तो 2 बार होगा, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में जो हेट है, घृणा है, स्वार्थीपन है, ये that are the destruction for the eyes is also great and would suffice. इसे भी दुनिया का विनाश हो सकता है। अर्थात कवि यही कहना चाह रहा है कि दुनिया में विनाश का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हमारी डिजायर है, ग्रीड है, लस्ट है एंड आईसी टाइप जो सेल्फनेस स्वभाव है, इससे दुनिया का विनाश हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द राइम scheme of this poem. Here poet used rhyme scheme is also ABC and BCD pattern. Fire and ice are the metaphor for desire and the hate. Here writer used fire and ice as a symbolism also. He used a very good example of the metaphor for their fire and ice, because fire and ice indicate the desire and the hate. The poem is full of the colloquial tones and conversation language. Dear students, we can easily find poet want to give the message a very simple words and very simple way. This is the very good logical example to the end of the year.